हेलो राम राम भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों का यदि 12th पास हो चुका है और एज 18 प्लस हो चुकी है, साथ में रेलवे में ये जो टिकट चेक करने वाले होते हैं यानी टीटी बनने का सपना भी आपका है कि मैं भी इसी तरीके से जब कभी निकलूं तो मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करें कि यार मैं इस ट्रेन से जा रहा था तो यार टीटी ने पकड़ लिया, एक बार बात करना। या आप भी पूरे देश में अपनी फैमिली को, अपने जानकारों को घुमाना चाहते हैं, भ्रमण कराना चाहते हैं, टूर करवाना चाहते हैं और वो भी फ्री। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है टीटी, जो सब लोग सपना जो सोचते हैं कि ये टीटी कैसे बनता है। तो टीटी कैसे बनता है रेलवे में, वो बनता है 12th पास एग्जाम देकर। और ये एग्जाम का नाम क्या है, तो इसका नाम है रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है पर 12वीं पास कर लिया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप लोगों का आ चुका है। कब आया है नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन आपका 28 को आ चुका है और इस फॉर्म को लास्ट जो फॉर्म भरने की डेट है वो 29, फॉर्म की लास्ट डेट जो है 29 नहीं, सॉरी, इस फॉर्म को लास्ट डेट है भरने की वो है 27 नवंबर। बट हमें 27 नवंबर का इंतजार नहीं करना है, हमें तुरंत फॉर्म भर देना है ताकि सही सिटी, सही चीजें हमें मिल जाए स्टार्टिंग में ही। ठीक है, दूसरा, फॉर्म भरते समय जब हम फॉर्म भरेंगे तो टोटल जो पोस्ट है वो 3058 है और टीटी की पोस्ट है 24। टोटल पोस्ट है 3058, जिसमें टीटी जो पोस्ट है, टीटी की जिसको आप पोस्ट, जब आप रेलवे में जाएंगे तो आपको टीटी नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और ये टीटी होता है। तो टीटी की जो पोस्ट है वो है 2424। तो यानी जितनी भी पोस्ट है उसमें से 80% पोस्ट टीटी की है। तो टीटी बनने का सपना वो आपका कन्फर्म है। दूसरा, सबसे अच्छी बात है इस टीटी बनने के सपने के अंदर आप लोगों को कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, आप लोगों को कोई इंग्लिश की तैयारी नहीं करनी है, ओनली मैथ्स, रीजनिंग और जीके पढ़कर ही आप टीटी बन सकते हैं। और मैथ्स, रीजनिंग एसएससी वाले जो तैयारी करते हैं उनकी सबकी अच्छी होती है, तो उनका तो टीटी बनने का सपना कन्फर्म है, मैं ये मानता हूं। दोस्तों, टीटी बनने के लिए जब आप एग्जाम देंगे तो और कौन कौन सी पोस्ट है, कॉमर्शियल कम क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क है। ये 4 पोस्ट हैं और इन 4 पोस्टों में यदि हम बात करें ना दोस्तों, सबसे ज्यादा पोस्ट है ये 2424। इसमें ओनली आपको CBT 1 और CBT 2 देना है, फिर नो मेडिकल। ठीक है, कोई कुछ भी नहीं देना, सिंपल सा आप लोगों के लिए ये एग्जाम है। तो कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, कोई साइकोलॉजी टेस्ट नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ओनली मैथ्स, रीजनिंग और जीके का CBT 1 देंगे, पास करेंगे CBT 2 देंगे, पास करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और सीधा वो व्हाइट वाली ड्रेस, आई कार्ड, भारतीय रेलवे लिखकर आपका नाम और वो मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इसके मेडिकल स्टैंडर्ड है, किसके क्या क्या होते हैं देखो, ध्यान दो। जब आप जाएंगे तो टीटी का मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, अकाउंटेंट का C2 है, C2 है A3। तो इनका मतलब क्या होता है वो यहां से समझ लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा मतलब होता है, एक बार वीडियो को रोक के आप समझ लेना, पूरा पढ़ लेना। कौन फॉर्म भर सकता है, तो कौन फॉर्म भर सकता है, जिसका एज 18 हो चुका है। 18 जिसका एज हो चुका है, कब, तो कब की बात करें तो एज 18 कब हो चुका है, तो याद रखना 1/1/2026 को, आने वाली 1 जनवरी से पहले 18 साल के यदि हो चुके हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन, तो 27/11/2025, 27/11/2025 से पहले 12वीं पास होने चाहिए। तो जो 12वीं के अंदर है वो ये फॉर्म नहीं भर सकते, सॉरी, पर जिनका 12वीं पास हो चुके हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा प्री में 40, जो CBT 1 है उसमें 40 क्वेश्चन जीके के, 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के। 60 तो आपको आते ही हैं, ओनली 40 और सीखने हैं। 60 तो आते ही हैं, 40 और सीखने हैं। फिर देखो CBT 1 पास हो ही जाएगा तो फिर ध्यान दो, देखो 35 और 35 70 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 50 और सीखने हैं।
35 और 35 70 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 50 और सीखने हैं। कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता मैथ्स रीजनिंग जिनका अच्छा है। जीके अब से सही करना स्टार्ट कर दो। मैथ रीजनिंग जितने आवर्स, हाँ सिलेक्शन के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि जितने आवर मैथ्स रीजनिंग पढ़ रहे हो उतने आवर जीके पढ़ोगे। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, उसको 10 घंटे देकर जीके को 2 घंटे दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ्स रीजनिंग 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे जीके पढ़ना होगा। ये सारी वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म भरना है। आप सबको पता ही है कि मदर्स एजुकेशन हब एसएससी फाउंडेशन बैच चलाता है, जिसमें सीजीएल 10+2 वाले ये सब तैयारी करते हैं। रेलवे के बैचेज अलग से चलते हैं, जिसमें जीडी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी, सब जो तैयारी है एक रेलवे फाउंडेशन बैच चलता है। ठीक है, तो आप रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एसएससी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो, या वर्दी वाला फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो और बैंक के बैच ज्वाइन करना चाहते हो। मदर्स में 4 तरीके के बैच चलते हैं, एसएससी फाउंडेशन, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के लिए। रेलवे फाउंडेशन रेलवे की सारी वैकेंसीज के लिए, वर्दी वाला फाउंडेशन दिल्ली पुलिस, जीडी, इन सब के लिए, और बैंक फाउंडेशन जो बैंक की एग्जाम्स आती हैं उनकी तरह। 4 तरीके के बैचेज चलते हैं। जो भी आपके दोस्त हैं उनको बता सकते हो कि कोई भी, और ये आपको पता है कि कंटेंट और टेस्ट सीरीज में मदर्स से बेस्ट राजस्थान में तो नहीं है। और यहाँ तक कि जहां तक आप देखेंगे कि अपने नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंगें विदाउट कंटेंट और विदाउट टेस्ट सीरीज के कारण बंद हो चुकी हैं। तो बेस्ट है, बेस्ट रहेंगे और हमेशा बेस्ट बने रहेंगे, मेहनत करेंगे उसके लिए। अब बात करें, 1-2 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं कि कैसे आसान क्वेश्चन आपके रेलवे में। एक रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। 14 लीटर पानी उड़ाल दिया भाई, तो अब अनुपात जो है वो 1:3 हो जाता है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। कुछ नहीं करना कि भाई दूध तो मिला है नहीं इसलिए दोनों केस में सेम होना चाहिए, तो यहां 2 है तो यहां भी 2 बनाओ, और 2 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो आप बोलेंगे 5 से 6 हो गया, तो एक डिफरेंस है और एक की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 14। एक की वैल्यू 14 है तो दूध की मात्रा 2 की वैल्यू क्या होगी? 28। इतने आसान और इतने छोटे क्वेश्चन आते हैं कि आप हवा में सोल्व कर सकते हो, हवा में सोल्व कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन फिर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है? एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 6 लीटर पानी निकाल लिया, 6 लीटर पानी निकाल लिया, तो नया अनुपात 5:7 हो गया, 5:7 हो गया। आप सीधा सीधा क्या कहेंगे कि सर आपने पानी निकाला तो दूध की मात्रा तो दोनों केस में सेम होनी चाहिए। सेम कैसे करें? 5 से ऊपर गुणा करो 10 और 15, 2 से नीचे गुणा करो 10 और 14, तो कितना कितना पानी निकाला? तो आप बोलोगे 1, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 6। रेशियो 1 कहां है? 6 पर। 1 की 6 बोल रहा है, 1 6 बोल रहा है, तो 10 क्या बोलेगा? तो आप बोलोगे 60 बोलेगा सर। तो इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको करने की देरी है कि आप फटाफट कर लें, थोड़ा सा मेहनत कर लें। बस एक बात का ध्यान रखना, मैथ्स रीजनिंग एसएससी वालों का आसान होता है, और ये आपके एसएससी की बहुत सारी पोस्टों से अच्छी पोस्टें हैं। ठीक है, और एक बार जैसे आपको अजमेर जोन मिल गया तो फिर अजमेर जोन में नौकरी करनी है, और फैसिलिटी एसएससी से ज्यादा है, तो नौकरी छोड़नी नहीं है। अब एसएससी ड्रीम पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, अच्छी बात है, पर इसको नहीं छोड़ना, ये तो निकालनी है। ड्रीम पोस्ट भी साथ में तैयारी करते रहो। तो सभी लोग अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, सेव कर लेंगे, और किसी भी तरीके की यदि आपके दिमाग में क्यों आता है तो मदर्स एजुकेशन हब गोपालपुरा पे मैं दिन में वहीं होता हूं 2 बजे तक। ठीक है, मेरे फ्री टाइम में आके मुझसे मिल सकते हो। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैथ्स कैसे करनी है, जीके कैसे करना है, क्या कैसे करना है, आप जो है आके मिलके डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।